कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है, अब हम उसके दूसरे वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। यानी कि यहाँ पर आपको ये जो कुछ रेशियोज दिए गए हैं, कुछ रेशियो दिए गए हैं आपको, इन रेशियो को आपको जो है क्या करना है, आपको प्रतिशत यानी परसेंट में चेंज करना है। ठीक है कि नहीं। यानी कि कुछ आपको अनुपात दिए गए जैसे कि 3:1। तो इसमें आपके दो पद हैं, एक तो ये पहला वाला है जहाँ पर 3 लिखा है, दो टर्म है इसमें, एक तो 3 लिखा हुआ है पहले वाले टर्म पे और दूसरे वाले टर्म पे लिखा हुआ है आपका 1। तो इन दोनों के दोनों जो टर्म हैं, दोनों के दोनों ये जो आपके पद हैं, इनको दोनों को ही आपको बदलना है परसेंट यानी प्रतिशत में। यानी देखो, कहने का मतलब ये, अनुपात का मतलब समझते हैं। अनुपात का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि कोई भी आपके पास एक वस्तु है, उस वस्तु का अगर हम बराबर बराबर अगर 4 टुकड़े करते हैं, यहाँ 3 हिस्सा तो इस पहले वाले के पास पहुँचेगा और 1 हिस्सा किसी दूसरे वाले के पास पहुँचेगा। जैसे 3 अनुपात का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमने क्या कहा कि आपके पास 4 रुपये थे, उस 4 रुपये में से हमने कह दिया कि आपके जो 3 रुपये हैं वो हमने कह दिया राम ले गया और 1 रुपये आपका श्याम ले गया। तो ये अनुपात का मतलब ये होता है कि किसको कितना हिस्सेदारी उस चीज़ में मिली है। ठीक है कि नहीं। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि आपको इनको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले इस तरीके की अगर अनुपात वाली चीज़ें अगर आपको दी जाएं और कहा जाए कि आप इनको प्रतिशत में बदलिए, तो देखिए ये कुल मिलाकर हैं कितने, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है कि नहीं। तो ये कुल मिलाकर हैं आपके 4। ठीक है कि नहीं। उस 4 में से 3 हिस्सा तो आपको इस पहले वाले पद को देना है और 1 हिस्सा आपको किसी और को देना है। तो कुल मिलाकर 4 ही पद हो जाएंगी। उन चारों पदों को आपने 4 रुपयों को इस तरीके से बांट रखा था, या 4 हिस्सों को इस प्रकार से आपने बांट रखा था 3:1 में। अनुपात का यही मतलब होता है। ठीक है कि नहीं। चलिए, इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखा है 3:1। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको अनुपात का मतलब समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 3:1, तो हमारे पास कोई एक चीज़ है, कोई भी एक वस्तु है, रुपए हैं और अन्य कोई भी चीज़ है, उसको हमें 3 और 1 4, हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। उसमें से ये जो 3 हिस्से हैं वो इस पहले वाले व्यक्ति के पास हैं और जो 1 हिस्सा है वो इस दूसरे वाले व्यक्ति के पास है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से अनुपात का मतलब ये होता है। ठीक है कि नहीं। चलो, तो कुल मिलाकर कितना, कुल मिलाकर तो आपका 100 होता है। कुल मिलाकर तो आपके इसमें 4 थे। ठीक है। तो इन्हीं में से आपको हर एक की प्रतिशत, हर एक हिस्से को, पहले वाले हिस्से को भी प्रतिशत में बदलना है और दूसरे वाले हिस्से को भी प्रतिशत में आपको बदलना है, परसेंट में चेंज करना है। ठीक है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले छात्रों, देखिए इसके लिए हमने इसमें लिखा है कि आपके जो अनुपात थे वो किस प्रकार से थे। ए वाले भाग में 3:1 था, तो हमने क्या किया, पहले वाले को मान लो कि 3x हिस्सा मिला और पहले वाले दूसरे वाले को आपको x हिस्सा मिला। तो कुल मिलाकर हिस्से कितने थे, 4 हिस्से थे। यानी x को हमने क्या मार रखा है, हिस्से मार रखे हैं। तो कुल मिलाकर 4 हिस्से थे, उनको इस प्रकार से बांटा गया था। यानी 4x का मतलब क्या होता है, इस 4x का मतलब क्या है, यानी 4 हिस्सों का मतलब क्या है, पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा जिसको इस हिसाब से बांटा गया। तो इस पूरे के पूरे हिस्से को हम 100% मानते हैं। क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो ये जो आपके 4x हैं वो 100% होंगे। ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4x जो है, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए कि x कितना प्रतिशत है, तो इस 4 को हमें इस 100 के नीचे भाग में पक्षांतर करना होगा, ट्रांसपोजिशन करना होगा। ठीक है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे कि 4 और 100 को आपस में हम इनको हम सरल करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 4 और 100 को आपस में सरल करेंगे। तो 4 से 4 को काटेंगे 1 आएगा, 4 से 100 को काटेंगे 25 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 25% आपका हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख देंगे हम, आपका 25%। ठीक है कि नहीं। तो x कितना निकला आपका, 25%। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही ये जो आपके हिस्से थे, यानी पहला कितना था, 3x था, तो 3x का मतलब होता है 3 गुणा x, यानी 3 गुणा x की वैल्यू कितनी थी, 25 थी। तो 3 गुणा हमने 25% किया, यानी कि कितना आपका 75%। और ये जो था आपका वो x था, तो वो तो 25 था। तो हमारा अनुपात जो है वो इस तरीके से था ना कि पहला वाला 3x था और 3x की वैल्यू कितनी आई है, 75%। तो 3 की जगह पर हम लिख देंगे 75%। अनुपात यानी रेशियो की जगह आप अनुपात यानी रेशियो का चिन्ह लगाएंगे। और ये जो है दूसरा वाला पद कितना माना था हमने, इसको x माना था और x की वैल्यू 25%, तो उस स्थान पर हमने यहाँ पर 25% लिख दिया है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये जो आपके दूसरे वाले क्वेश्चन का ये जो ए वाला पार्ट है, उसमें जो आपको यहाँ पर ये जो दिए गए थे आपके अनुपात यानी रेशियो, उनको हमने बदल दिया है उनके
प्रतिशतों में, ठीक है कि नहीं। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम बांटते हैं तो 75% पहला वाला जो पद है यानी जो टर्म है उसको चला जाएगा और 25% दूसरे वाले टर्म यानी दूसरे वाले पद को चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ए वाला पार्ट है आपका वो सॉल्व हो गया है।